गाइस एक बात बताओ, लड़कियों के बॉय बेस्ट फ्रेंड से बॉयफ्रेंड्स को क्या प्रॉब्लम है? यार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो हम लड़कों को क्या लगता है ना कि क्योंकि हम भी किसी के दोस्त तो हैं ही, किसी लड़की का वो वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता, फ्रेंड नॉर्मल बनता है। बाकी वो वाला बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? कि आप बॉयफ्रेंड बना रहे हो तो आपको किसी और मेल सपोर्ट की क्या जरूरत है? उसको इस डिपेंड वजह से करता है ना, रीजन क्या है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड टॉक्सिक है या बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है या तुम खुद टॉक्सिक? और आप एक चीज नोटिस किए होगे तो जब किसी लड़की का ब्रेकअप होता है सबसे ज्यादा खुश उसका मेल बेस्टी होता है। हाँ ये होता है। लड़कियों के केस में भी यही होता है। अब देखो इशू कहाँ आता है, इशू यहाँ आता है कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है और तुम्हारी लड़ाई होती है आपस में, तो तुरंत लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है। ये यहाँ पर दिक्कत है, ये गड़बड़ वाला पॉइंट है। बट क्या लड़कियां ये साइन पढ़ पाती हैं कि कोई मेल बेस्टी उसको लाइक कर रहा है? और अगर है तो फिर क्यों है साथ में, फिर क्यों है साथ में? नहीं होंगी ना फिर साथ में। इमोशनल सपोर्ट क्यों नहीं दे सकते तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को? देते हैं तभी तो बॉयफ्रेंड है यार। लाइक अगर कुछ नहीं देते ना, तभी तो वो बेस्ट फ्रेंड के पास जाती होंगी। फिर तुम बोलोगे लड़की गोल्ड डिगर है। गोल्ड होना भी तो चाहिए ना तुम्हारे पास डिग करने के लिए। लाइक उसके पीछे आके नहीं करना होता है। इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग योर रिलेशनशिप। आप जितना उस पे अपना एफर्ट डालोगे, हाँ एज अ टास्क मत लो। आप जितना किसी चीज पे एफर्ट डालते हो उतना वो निखर के आती है। बट कॉलेज इतना कॉम्पिटिटिव स्पेस है फॉर डेटिंग, खासकर इन दिल्ली में, खासकर इंजीनियरिंग खासकर इंजीनियरिंग में। लड़कों का ऐसा है कि वो कभी ओपन अप हो ही नहीं पाते। फैमिली में कभी उनकी बनती है कभी नहीं बनती है, तो वो चाहते हैं कि कोई लड़की हो जो उसे समझे और मतलब इमोशनल सपोर्ट दे पाए कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। गाइस एक बात बताओ, लड़कियों के बॉय बेस्ट फ्रेंड से बॉयफ्रेंड्स को क्या प्रॉब्लम है? यार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो हम लड़कों को क्या लगता है ना कि क्योंकि हम भी किसी के दोस्त तो हैं ही, तो हमें पीछे की मेंटेलिटी पता है कि लड़के किसी लड़की के साथ इतना इन्वॉल्व क्यों होते हैं, है ना। इन जनरल लड़के थोड़े ऐसे होते हैं कि जो अपने लड़कों में हैंग आउट करते हैं। अगर वो स्पेसिफिकली किसी लड़की के साथ हैंग आउट कर रहे हैं और मतलब आगे पीछे घूम रहे हैं, तो बहुत मैं कहता हूँ 100 में कोई एक ही होगा जो जेन्युइनली बेस्ट फ्रेंड की निगाह से किसी लड़की को देखता होगा। और 99% लड़की चांस रहता है कि सब ब्रेकअप हो या जब भी अवेलेबल हो तो मैं अपना मौका पे चौका मार लूं। तो तेरी जितने भी दोस्त हैं लड़कियां, सबके साथ सब में तू हिट करता है? नहीं मैं अपने लिए कह रहा हूँ। अरे नहीं मैं तुम्हें तो तेरे को ही आता है ना। को ही आता हूँ, बट मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये है कि मैंने देखा है जो क्योंकि मैं जनरल पर्सनली किसी लड़की का वो वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता, फ्रेंड नॉर्मल बनते। बाकी वो वाला बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? मतलब कि जो पूरे टाइम लड़की जिसको हर दिन पूरी की अपडेट दे रही हो, नहीं पूरा इतना नहीं होता, इतना तो आप ये बताओ कि आप बॉयफ्रेंड बना रहे हो तो आपको किसी और मेल सपोर्ट की क्या जरूरत? हाँ बॉयफ्रेंड तो मतलब वो होता है ना फॉरएवर फॉरएवर वाला। तो It's not about मेल सपोर्ट। हम ऐसे टारगेट करके मेल बेस्टी थोड़ी बनाते हैं। दोस्त बन गए इंसान, फिर देखते हैं हाँ, ये लड़का है ये लड़की है। देन इफ अगर बॉयफ्रेंड को दिक्कत है उससे, ही माइट बी हैविंग सम रीजन कि उसको इस डिपेंड वजह से करता है ना, रीजन क्या है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड टॉक्सिक है या बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है या तुम खुद टॉक्सिक? तो आप फिर जज करो, या तो बेस्ट फ्रेंड चूज करो या वो तो बॉयफ्रेंड चूज करो। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना, फिगर आउट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको कभी किसी बॉयफ्रेंड ने बेस्ट फ्रेंड ने हिट नहीं किया? नहीं कभी नहीं। इट मींस उसको लगा होगा कि मौका नहीं है। इसमें भी एक पर्सपेक्टिव मतलब ऐसा लगा हो किया तो बस मैं वही तो कह रहा हूँ ना। देखो यू जस्ट नहीं, माय पॉइंट। but then बेस्ट फ्रेंड सारे नहीं ना, ऐसा नहीं होता। अब लड़कों से बात हो रही है तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट ऐसे होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि दिन रात पीछे पीछे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब मेल गाय वुड बी नोइंग अ गाइस ट्रू इंटेंशंस मोर देन यू, बिकॉज ही इज अ गाय। वो लड़का है, वो लड़कों को आपसे ज्यादा जानता होगा। हाँ But then what if he doesn't know and वो बस ऐसे ही बोल रहा है just because of his ego? वो एक डिफरेंट Possessiveness। देन प्रोबेबली हाँ, उसका defensiveness। ईगो हर एक चीज में दिखेगा। देन माइट बी दैट रिलेशन इज नॉट फॉर यू। सी मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ। मतलब बंदा आपके लिए सही नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल Wait no। हाँ लाइक सी जैसे एक होता दोस्त, जैसे आप कॉलेज गए, 4-5 लड़कों का ग्रुप है, आप उनसे मिलते हो, हैंग आउट करते हो, बातचीत करते हो, कूल फाइन, लड़कों को उससे दिक्कत नहीं होती। बट कोई स्पेसिफिक लड़का, मैं एक स्पेसिफिक की बात करूँ, मैं इन जनरल मेल फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, एक स्पेसिफिक लड़का है जिसको वो आपको अपनी पूरी दिन की अपडेट दे रहा है, स्पेसिफिकली आपको रोज रात को मैसेज कर रहा है, आप उसको मैसेज कर रहे हो, आप उससे अपनी चीजों के लिए ओपिनियन ले रहे हो, अपने रिलेशनशिप स्पेशली अगर तुम अपना रिलेशनशिप किसी लड़के से डिस्कस कर रहे हो तो भाई वहां गड़बड़ है। क्योंकि लड़के अपने मेल फ्रेंड को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, पर फीमेल फ्रेंड को अगर दे आर इंटरेस्टेड इनटू देम कि लाइक उनको लग रहा है कि मुझे इसको मतलब करना है, आगे चल के मेरा कुछ हो सकता है, वो कभी भी अच्छी एडवाइस नहीं देंगे, वो हमेशा लड़के की बुराई करेंगे ताकि ब्रेकअप हो जाए। ब्रेकअप हो जाए। तो मैं एक स्पेसिफिक लड़की की बात करूँ, आई एम नॉट सेइंग कि तुम लड़कों से बात ही ना करे कोई, या जनरल 4-5 मेल फ्रेंड्स ना हो कांटेक्ट में, नहीं यार, लड़की इतना भी कोई नहीं स्मॉल माइंडेड होता है, पर जैसे लड़कियों में होती है ना कि एक वाइब पकड़ लेते हैं
किसी लड़के की, लड़कों के अंदर ही होता है कि वो किसी लड़की के किसी इस तरह के फ्रेंड की वाइफ पकड़ लेते हैं। बेटा शेयर तो नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा, हाँ, नहीं मेल करना बेस्टी चाहिए। और फीमेल बेस्टी। और आप एक चीज नोटिस किए होगे तो जब किसी लड़की का ब्रेकअप होता है सबसे ज्यादा खुश उसका मेल बेस्टी होता है। हाँ, ये होता है। लड़कियों के केस में भी यही होता है। तब आप यही होता है भाई। उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। तो नहीं नहीं यार, मैंने बहुत रेयर देखा है, ये लड़कियों में चीज अच्छी मानूंगा लड़कों के मुकाबले। मान लो अगर दो लड़कियां दोस्त हैं तो किसी का रिलेशनशिप किसी लड़के से है और ब्रेकअप हो तो बहुत लड़कियों में एक बोलो मैंने देखा स्टेब्लिश रहता है कि वो नहीं करते हैं, अगर हाँ, कॉमन फ्रेंड है। true. बट यहाँ बात क्या आ रही है कि जो मेल बेस्ट फ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है वो दोनों एक दूसरे को जानते इन द सेंस मतलब दोस्त नहीं है आपस में, तब वहां दिक्कत आती है। लड़कों भी ब्रोड होता है कि जैसे मान लो मेरा ब्रेकअप हो गया तो जो मेरा दोस्त होगा वो उस लड़की को रीच आउट नहीं करेगा। पर लड़कियों में अलग कहानी ना, यहाँ पे लड़कियों की फीमेल बेस्ट फ्रेंड और वो अलग कहानी है। आप लोग दोस्त हो साथ में तो नहीं करोगे रीच आउट, तो इसमें यहाँ बात आ जाती बेस्ट फ्रेंड जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है उसके बॉयफ्रेंड को, है। हाँ लेकिन तो हम क्यों रीच आउट करें, किसको रीच आउट नहीं करेंगे? जैसे मैंने कहना चाह रहा हूँ कि जैसे तुम्हारा कोई मतलब अपने फ्रेंड के पार्टनर को नहीं करती लड़कियां, मैंने देखा करेगा क्यों क्यों वो तो हाँ हाँ, वही तो नहीं, लड़के भी नहीं करते, लड़के हाँ नहीं करते, बट जो तुम अनलेस तुम्हें गालियां सुनानी हो। हाँ। क्या है, क्यों मेरी दोस्त के साथ ऐसा किया, तो भाई कैसे हुई हिम्मत तेरी? तो भाई आप लाइक दोनों तुम लड़कियों को एक तरह से प्रेजेंट इस पर्पस पॉडकास्ट में तुम लोग कर रहे हो, तो तुम्हारा फाइनल टेक क्या है कि शुड गर्ल्स हैव बेस्ट फ्रेंड्स? नॉट नेसेसरीली, बट है तो सही है। अब दोस्त तो टॉक्सिक कोई भी हो सकता है, बट ऐसा अब बिग नो तो नहीं है अगर बंदा think को it's- दिक्कत है तब भी आप रखोगे बेस्ट। हाँ अगर बंदे को यार। दिक्कत है, डिपेंड करता है रीजन क्या है, बंदा एग्जैक्टली toxic है, इट्स best अबाउट friend toxic है बाउंड्री, या तुम आपको toxic। बाउंड्री रखनी चाहिए। हाँ। आपका बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं उससे मतलब इस नहीं है। सिचुएशन में आपको ये नहीं लगता कि प्रायोरिटीज मैटर करती है? हु इज अबव इन योर प्रायोरिटी लिस्ट? हाँ हाँ Depend करता है of कितने course। time से जानते उसके हो, हिसाब वो से तो सब। बाउंड्री है ना कि आप दूसरे बंदे से कितना शेयर कर रहे हो। अगर आपका ऑलरेडी एक पार्टनर है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड तो है तो वो फ्रेंड ही, आपका पार्टनर तो अलग ही हो गया। तो आई थिंक ये मैंने अलग अभी यहाँ relation से है यार, best हाँ friend इट्स लाइक अ बहुत काफी डिफरेंट थिंग। different equation। आप अपना बाउंड्री दोनों लोगों के साथ अपनी अपनी टू बी ऑनेस्ट आई डिसएग्री, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण पूरे से थ्री। हाँ मैं भी अपने पास बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा specific। हाँ आई डिसएग्री। बाकी तुम्हारा टेक क्या कि अगर किसी लड़के की कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो तो क्या कहानी रहती है? चलेगा हमें। चलेगा, लड़की को चलता है, मतलब इन जनरल लड़की को चलता है कि अगर किसी अगेन नॉट टू क्लोज ना, हाँ नोट not वही यार, too कितने close। limit तक हो? Now what is too close वो you need to हाउ decide। आर यू गोना सेट द बैरियर्स? हाँ लड़के नहीं कर पाती, लिमिट क्या होता है? लड़की नहीं अरे कर पाती। as you said ना कि अगर आपके पार्टनर को दिक्कत है देन तो you need to sort stuff, and अगर आपको भी दिक्कत है, आपके पार्टनर को भी दिक्कत है, then you need, maybe you are not, you know, in the right space both। बट द थिंग इज कुछ लड़कियों के लिए हगिंग अ गाय फ्रेंड इज ओके, कुछ लोग के लिए वो बंदों को भी हग नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन इज की। बाउंड्रीज कैसे सेट करोगे? कम्युनिकेशन, ये सिर्फ कम्युनिकेट करके ही कम्युनिकेट होता करके है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि बंदे को दिक्कत है। वो तो तुम्हें क्यों discuss दिक्कत करना है पड़ेगा ये ना। देख, लाइक क्यों, वाई? डिस्कस करके ही बंदे को दिक्कत है, अरे तो अब बंदे को क्या ये करेंगे? यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है, इतना भी हाँ You need to tell why। नहीं, आई वुड की लाइक हाँ हो बट और मे बी लाइक स्ट्राइक अ बैलेंस कि तुम्हें क्या पसंद है एंड मुझे क्या पसंद है, देन देखो इशू कहाँ आता है, इशू यहाँ आता है कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है और तुम्हारी लड़ाई होती है आपस में तो तुरंत लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है। ये यहाँ पर दिक्कत है, ये गड़बड़ वाला पॉइंट है, यहीं से सारा तो बड़ी सही बात कही है। हाँ ये क्यों होता है, मतलब कि अगर आपका इश्यू चल रहा है ठीक है आप बात कर लो आपस में ठीक है, बट ये तुरंत उस पे जाना, इसका मतलब तुम्हारा भी इंटेंशन कहीं ना कहीं डीप डाउन है ना कि अगर मेरी इससे खराब हुई, तुमको नहीं कह रहा, मतलब मैं इन जनरल लड़कियों को कह रहा हूँ, तो तुम वहां पे जा रहे हो। बैकअप इमोशनल सपोर्ट। हाँ तो- बैकअप इमोशनल सपोर्ट मेल बेस्टी को लेके हाँ नहीं यार। बंदा कामना है तो बेस्टी तो है ही, वो तो आई नए लड़के से लड़ाई हो गई तो उसका हैंग आउट में चले गए, या तुम्हारे अपने अरे तुम लोगों का आई काइंड ऑफ अग्री विद दैट, आई हाँ। अग्री विद दैट। हाँ ना? इमोशनल सपोर्ट तो रहता है ना, मतलब तो तुम आप दो ना क्या- इतना इमोशनल सपोर्ट ज्यादा ना आपको पड़ेगा। इश्यू चल रहा है तो कभी ना कभी तो 2 साल 4 साल 6 महीने कभी तो कुछ इश्यूज होंगे, हाँ, तो issues तो होंगे। सॉर्ट करो, पर तुरंत उसको तुम लड़के को दिखाने के लिए कि भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुरंत चले जाना। जेलस फील नहीं, करवाने हाँ, के लिए। जो वो तो toxic करवाने है। के लिए नहीं जाना चाहिए, बट अगर आपको जनरली चाहिए इमोशनल सपोर्ट तो आप क्या किसी अपने फ्रेंड के पास नहीं जाओगे? फ्रेंड पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेल फ्रेंड में मत मेरे जाओ। ख्याल से ऐसा है कि रिलेशन खराब चल रहा है तो रिलेशन को ठीक करो, किसी और के पास जाके इमोशन नहीं रिलेशन ठीक करो Of बट course, थोड़ा वो है। स्पेस भी देना पड़ता है। नहीं ये वही लड़का ना हो जिस पे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को शक है कि भाई ये गड़बड़ है,
आई एम सीइंग दिस ठीक है, हाँ, ठीक है। आई थिंक अपने खुद के इंटेंशन सही होने चाहिए, बाकी आपके बॉयफ्रेंड को तो मतलब जो दोस्त है नहीं, आई थिंक अगर पता है कि हाँ, मेल उनका बेस्टी थोड़ा लाइक we करता है never तो फिर know. नहीं जाना चाहिए। देन नहीं जाना चाहिए। बट क्या लड़कियां ये साइन पढ़ पाती हैं कि कोई मेल बेस्टी उसको लाइक करता है? और अगर है तो फिर क्यों है साथ में, फिर क्यों है साथ में? नहीं होंगी ना फिर साथ में। नहीं हो, यही तो कहानियां सारी रहती हैं साथ में। अब वो तेरे पर्सनल ओपिनियंस है यार, अब मैं क्या करूं। हम लड़के हैं, पूछ मैं बताता हम लड़के हैं, हमें पता है यार लड़के कैसे सोचते हैं लड़की के लेके। ऐसे तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगेगा ये मुझसे बात क्यों कर रहा है, इसके भी कुछ इल अरे इंटेंशंस हो। यार तुम समझ नहीं रहे हो जो डायनामिक्स होता है। लो यार अब इस नहीं, टॉपिक मतलब पे पॉइंट तो है, अगर तुम्हें पता चल रहा है कोई बेस्ट फ्रेंड तुम्हें लाइक करता है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को दिक्कत है, तब तो दूर होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहे तब तो वो यही टॉक्सिक चाहिए, है। यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो पॉइंट वैलिड है, बट ये नहीं कि मेल बेस्टी बनना ही नहीं चाहिए, अब बिग नो वैसा वाला नहीं होना चाहिए। इसमें मैं डिसएग्री करूंगा, छोड़ो, पर ठीक है चलो अगली बात रहने पे आते हैं। आप पूछो, क्या पूछ रहे हैं आप? इमोशनल सपोर्ट क्यों नहीं दे सकते तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को ढंग देते से? हैं तभी तो बॉयफ्रेंड है यार। लाइक अगर कोई नहीं देते ना तभी तो वो बेस्ट फ्रेंड के पास जाती होंगी, चाहे मेल हो और लड़के एज अ बॉय हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सपोर्ट लड़कियों को चाहिए वो हमसे ही मिले। हाँ, इफ नॉट फैमिली मेंबर्स देन वी आर नेक्स्ट। कैसे देते हो तुम लोग इमोशनल सपोर्ट? कैसे रहते हैं? कैसे कैसे? दें? अच्छा हाँ, थोड़ा हाँ, मैं मानता हूँ करो ना, आंसर कर। कि जो लड़के हैं थोड़ा इमोशनली उतना मैच्योर नहीं होते कंपेयर टू गर्ल्स। थोड़ा लड़कों को होता है अरे यार क्या बोलूं मैं अभी। ठीक है ना। लड़कों में इट्स लाइक एक्सट्रीम्स, या तो बहुत बकचोद होते हैं या दे आर वेरी मैच्योर इन दिस एस्पेक्ट। हाँ। वो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो सीधा जाके दिल पे लगती है, या तो वो लड़की को हील कर देगी या तोड़ के रख देगी। बट इसमें एक पॉइंट है कि अगर तुम किसी गर्लफ्रेंड हो तो लड़के को लगेगा ना कि ये तो मेरी मतलब है। अगर मैं थोड़ा बहुत देर के लिए इमोशनल अवेलेबल होता भी हूँ तो चल सकता है। ये गलत भी है, मैं मानता हूँ, बट उनके पीछे का तो मैं इंटेंशन बता रहा हूँ कि ये नहीं होता कि ये दे नहीं आना चाहते, वो सोचते हैं कि है। बट फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। फॉर ग्रांटेड नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि सोचना कि यार है कोई थोड़ा भी, मैं मतलब इसमें मैं मानता हूँ हमारी थोड़ी गलती है लड़कों की। हम लड़के ऐसा ले लेते हैं कि ठीक है अगर बंदी है तो वो कुछ भी हो जाए वो छोड़ के नहीं जाएगी। हाँ, उसी को for तो हम granted जितना लेते हैं। एफर्ट्स प्रपोज के टाइम डालते थे वो हाँ, रिलेशन में आने chase and forget में एंड आई गेस दैट्स कॉमन, दैट्स जनरल। और लड़की But it's not good. नहीं It's यार, not लड़कियों को general. हम मतलब पूरे रिलेशन में इनसिक्योर है कि ये कभी भी छोड़ के जा सकती है। नहीं, बट फॉर ग्रांटेड मत लो ना। हाँ, लड़कों को लगता है ना कि मटेरियल सपोर्ट देना ज्यादा अच्छा है। फिर तुम बोलोगे लड़की गोल्ड डिगर है। गोल्ड होना भी तो चाहिए ना तुम्हारे पास डिग करने के लिए। हाँ, अगर लड़की को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी मिलती है तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली, पता है कि इट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर। आपके पार्टनर को क्या पसंद है, आप उसके हिसाब से उसको वो दोगे ना। अगर उसको इमोशनल सपोर्ट ज्यादा पसंद है तो उसको वो चाहिए होगा, अगर उसको गिफ्ट हाँ। पसंद है वो अलग चीज, उसको वो चाहिए सही बात होगा। यार It's मटेरियलिस्टिक चीजें सही होती हैं, बट लास्टली वही होता है कि उसमें तुमने अपना थॉट हाँ। कितना डाला। मतलब ये तो वेरी ट्रू, ये तो बहुत हाँ। जनरल, हर लड़की वही को ना। ये ये देखा गया है कि ना तुम ये दे दोगे हाँ। तो उसमें वो खुश हो जाएंगे कि मेरे बारे में सोच के दिया कुछ भी। हाँ। बस उसके पीछे तुम कुछ भी लाइन मैटर करता है। हाँ। क्या इंटेंशन है, क्या यूज है उसका, क्या वो सोच के वेरी दिया है। ट्रू। और ये देखा गया है कि लड़कियों का विद द टाइम बढ़ता है, लड़कों का थोड़ा घटता है। ये चीज मैं मानता हूँ। क्या लड़कियों का बढ़ता है इंटेंसिटी मुझे नहीं पता, आप बताओ। लड़की जब एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालते तो लड़कियों का कदर कम नहीं हो जाता? आप बताओ। डिपेंड करता है कि कौन सा लड़का एफर्ट डाल रहा है। अरे कौन सा बंदा ही लड़का डालेगा और कौन डालेगा? नहीं, मेरा मतलब कि जिसको तुम लाइक करते हो वही एफर्ट डाल रहा है या कोई रैंडम या I mean, मतलब पीछे बंदा रिलेशन में आने के बाद अगर बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है तो क्या लड़कियों का कदर कम नहीं हो जाता? नहीं। आर यू श्योर? यस। मेरे साथ ही था। के साथ हो गया है, मैं बता रहा हूँ। लाइक नहीं, इस पे मैं यार तो फिर तो बहुत इसको जनरल अरे उस इनसिक्योरिटी के लाइक उसके पीछे आके नहीं करना होता है। इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग योर रिलेशनशिप। आप जितना उस as पे a अपना task एफर्ट नहीं डालोगे, हाँ एज अ टास्क मत लो। आप जितना किसी चीज पे एफर्ट डालते हो उतना वो निखर के आती है। मतलब आप कोई भी चीज प्रैक्टिस करते हो वो अच्छी ही होती है। तो इफ यू प्रैक्टिस गिफ्टिंग योर पार्टनर, मेकिंग देम हैप्पी, तो देन इट विल योर रिलेशनशिप विल गेट बेटर। एफर्ट्स तो दोनों हाँ। साइड्स होने चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो इज लाइक ह्यूमनली ओनली। आप कुछ भी करो यू एक्सपेक्ट समथिंग फॉर इट, कुछ ना है ना। चलो फिर डिस्कशन ऐसा है कि मतलब हमने दोनों के पॉइंट्स रखे, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब लड़कियों का हमको लेके क्या सवाल है, लड़कों को लेके? तुम पूछो ना। हमने पूछा था अभी इमोशनल सपोर्ट। What do you अच्छा, think? तो मुझे बताओ कि जो लड़कियां होती हैं उनका पर्सपेक्टिव फॉर रिलेशनशिप इन स्कूल, कॉलेज, फिर उसके बाद आफ्टर जॉब या जॉब ड्यूरिंग द जॉब, इन 3 फेसेस में क्या रहता है? वो लड़कों में क्या देखती हैं? गुड क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेशंस क्या होता है ये बता। हाँ, मतलब अलग अलग फेसेस ऑफ लाइफ में। जब यू आर इन टीनेज लाइफ, बाद में तुम थोड़ा अडल्ट हुए, फिर तुम बिल्कुल ही मैच्योर्ड हो गए, फिर जॉब वर्क कर रहे हो,
तो इन 3 फेसेस में, क्योंकि यू गाइस आर इन कॉलेज, हमारे सब साथ में कॉलेज में है, तो यार ऑन दैट फेस के जॉब वगैरह भी आने वाली है, तो अलग अलग टाइम साथ क्या क्या पर्सपेक्टिव बनता है? But I think it depends on girl to girl. फनी फनी हाँ फनी हो, पॉपुलर हो, पॉपुलर हो, ये सब पॉपुलर टिपिकल नब्बा नब्बी टाइप। स्कूल पॉपुलर कैसे होते हैं मतलब जाके? क्योंकि लड़का अगर पॉपुलर होगा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो क्लास अब में कोई बिन भी मतलब चीज़ में अच्छा है, रैंडम बस जोक्स स्कूल में ये लड़का पॉपुलर होगा तो लड़की भी सबको पॉपुलर हो होता है। जाएगी इसलिए Exactly. नॉट लाइक अ स्टेटस सिंबल, ऐसा नहीं। बट एज अ वे ऑफ लाइकिंग, हाँ। मतलब वो तो जनरली होता ही है। इट्स लाइक द सबसे ऊपर वाला लेयर ऑफ स्कूल में होता भी है ना कि लाइक हम्म। कम छोटी क्लास के बच्चे भी बड़ी क्लास के बच्चों को जानते हैं, मतलब होता ना ये भैया बहुत फेमस हैं। भैया, हाँ भैया, मतलब अगर बड़े इन भैया को पटाना है। हाँ नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ फेमस के लिए, पॉपुलैरिटी। तो लड़कियों का रहता है कि मतलब थोड़ा फेमस और वो रहे। हाँ इन कॉलेज फिर क्या रहता है? कॉलेज में क्या डिफरेंशिएशन आ जाता है? आई थिंक कॉलेज के स्टार्टिंग में तुम जस्ट स्कूल से कॉलेज में आए होते हो तो थोड़ा सिमिलैरिटी रहती है, हाँ। बट धीरे धीरे फिर तुम प्रैक्टिकल चीजों पे चले जाते हो। हाँ। राइट सीरियस कितना लाइफ में लेके, करियर का क्या सीन है, या दिन रात सिर्फ बात ही थोड़ी करनी है, काम भी करना है, समझेगा या नहीं समझेगा कि मुझे और भी काम है, सिर्फ तुझे नहीं बनाना, करियर मुझे भी बनाना, ये वाले पॉइंट। मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ। लेकिन लड़कों में आती नहीं है कॉलेज में। नहीं ओ आती है हाँ, लड़कों में प्लीज अभी सी मैं बताता हूँ बहुत एक बात कि लड़के जो होते हैं ना वो जल्दी किसी से इमोशनली ओपन नहीं होते हैं, खासकर अपने उनके दोस्त भी ऐसे ही रहते हैं कॉलेज में भाई कि मतलब उनसे क्या ही बात करें, बट जिनसे करते हैं एक दो होते हैं होमी जिनसे थोड़ा सीरियस बात करते हैं। अब लड़कों को क्या लगता है ना कि लड़कों को हमेशा अपने आप को टफ दिखाना होता है, तो लड़के के साथ बैठते हैं सोचते हैं कि अपना बेस्ट दिखाए, और बहुत कम लड़के होती है जो एक बुरा भी झेल पाती है कि कुछ बता दे यार नहीं चल रहा, मेरे से नहीं हो रहा। रियल पर्सनालिटी। बट कॉलेज इतना कॉम्पिटिटिव स्पेस है फॉर डेटिंग, खासकर इन दिल्ली में, कि खासकर इंजीनियरिंग खासकर इंजीनियरिंग में, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग में, कि तुम अपना वर्स्ट साइड दिखाएं, यहाँ पे अपना बेस्ट साइड दिखा के भी नहीं मिल रहा कोई, तो वर्स्ट साइड दिखा के तो कौन मिलेगा, तो ये एक चीज है। और लड़कों का ऐसा है कि वो कभी ओपन अप हो ही नहीं पाते, फैमिली में कभी उनकी बनती है कभी नहीं बनती है, तो वो चाहते हैं कि कोई लड़की हो जो उसे समझे और मतलब इमोशनल सपोर्ट दे पाए कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये मेन एक्सपेक्टेशन होता है लड़कों का। हाँ ये रहता है क्योंकि लड़के अपने दोस्त नहीं खोल पाते। आई थिंक तुम्हें ग्रेजुअली उस चीज में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली होता है कि चेजिंग पीरियड में बिल्कुल परफेक्ट साइड दिखा रहे हैं, हाँ जैसी लड़की ने हाँ बोला फिर एकदम कि अब तो फर्क ही नहीं पड़ता, अब बिल्कुल ही बैड साइड पे आ गए, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट करो हाँ कि मेरी रियल साइड ये भी है, मेरे अंदर भी दुख है, मैं भी मर्द हूँ, मर्द को दर्द होता है, हाँ ऐसे सर्च करो धीरे मदर होते हैं। अच्छा जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में और तुम दोनों भी मतलब हम साथ में ही हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों को थोड़ा ज्यादा अटेंशन मिलता है कंपेयर टू थोड़ा ज्यादा तो ज्यादा ही मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। 1000 की तादाद में 10 लड़की हाँ आती है। हमारे कॉलेज में फिर भी बेटर रेशियो है। हाँ स्टिल हम इसी में तो स्टिल हाँ है लड़के। तो लाइक तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आया कंपेयर टू स्कूल इन कॉलेज, मतलब थोड़ा अटेंशन लेवल पे? पर्सनल लेवल पे जा रहे हो? हाँ ये पर्सनल लेवल पे जा रहे हैं, मतलब पूछ जनरली भी है लड़कियों को इंजीनियरिंग कॉलेज में आस्किंग कि क्या रहता है, मतलब स्कूल में जो रहता है जो और टेंशन लेवल। कॉर्पोरेट में कैसा एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो सकता है, हाउ इट इज चेंजिंग? आई वुड से पता है हमें अपनी चॉइस समझ में आती है Okay. जब इतने सारे लोग लाइक आ रहे हैं, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट इन अ पर्सन। क्योंकि स्कूल में वी आर इन वेरी क्लोज स्पेस, वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रहता है, तो लड़के भी बहुत स्पेसिफिक रहते हैं। नहीं एक्चुअली स्कूल में भी होता है लड़के जिन्हें करना हो। एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती है ना, स्कूल में हाथ पकड़ लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, कॉलेज में हग भी नहीं किया तो बहुत बुरा लगता है, तो इट्स लाइक एक्सपेक्टेशंस इवॉल्व। बुरा लगता है नहीं लगता है क्या होगा, जो है हमको लगता होगा। लगता है यार, तुम किसी एक दोस्त को हग कर लो, विश कर दो, साइड से दूसरा आके बोलेगा तूने मेरे को हग नहीं किया, होता है हाँ, एक्चुअल में होता है कॉलेज में ऐसा। बिकॉज फिर तुम दुनिया देखते हो ना हाँ। कि ऐसा भी होता है। अच्छा वर्क स्पेस में सेम कॉलीग के साथ इन गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप, ये इस पे लेकर क्या पर्सपेक्टिव है? क्या मतलब वहाँ सही है अगर तुम लोग जॉब में जाओ वहाँ पे कोई पसंद आ गया, बट वहाँ भी अलग अलग डायनेमिक्स होते हैं, काम के डायनेमिक्स होते हैं, क्योंकि मैंने देखा मैं काम करता था। यार सही तो है, बट फिर ब्रेकअप पोस्ट ब्रेकअप कैसा जाएगा वो अब देख लो। अगर पहले तो चलोगे ब्रेकअप होगा, अपने सेम नहीं सारी सिचुएशन कंसिडर करोगे ना, अगर हेल्दी ब्रेकअप है काइंड ऑफ तब तो ठीक है, बट अगर ब्रेकअप क्या होता है? हेल्दी ब्रेकअप ऐसा होता है कि तुम एक दूसरे को देख के बहस नहीं करने लग रहे हो, तमीज से बात कर थोड़ा रहे एक इज्जत सा है। हाँ आपने अच्छे से एंड किया है ओके फॉर योर गुड। लाइक बट मैंने देखा है कि लड़कियां थोड़ा ऑफ कोर्स जब जॉब वगैरह कॉर्पोरेट में वर्क स्पेस में होता है तो लड़कियां सोचती हैं शादी का, पर लड़के तब भी कंफ्यूज रहते हैं। मतलब मैंने देखा कि लड़के तब भी कंफ्यूज रहते हैं कि करना नहीं करना, क्योंकि वो डरते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाएंगे कि नहीं एकदम। हाँ
वो थोड़ा है, मतलब लड़कियां भी अब करियर बनाएंगे, हाँ, वो लड़कियों तो को भी shared करना है, बट responsibility हाँ, है। बट स्टिल लड़कों पे अभी भी थोड़ा सा है। हाँ So is it probably like मतलब स्कूल में जैसे लड़कियों को टॉन्ट मिल जाए ना कि नहीं करना, शादी करके भगा दी, ऐसे लड़कों को ये टॉन्ट नहीं मिल सकता। सालों तो कमाना पड़ेगा। कहाँ भागोगे लड़के, भागोगे कहाँ? वैसे अब लड़कियों को भी यही होता है, कोई ये नहीं कहता शादी के लिए, सब यही कहते हैं पढ़ाओ। तो लड़की सॉरी स्कूल में लुक सबसे ज्यादा मैटर करती थी, लेकिन कॉर्पोरेट में स्टेटस एंड सक्सेस ज्यादा मैटर करती है। इवेंचुअली एज के साथ तुम्हें ये चीज समझ आ जाती है कि शक्ल से पेट नहीं भरता। मतलब इट्स अबाउट इसलिए सरकारी नौकरी वालों को ज्यादा होता है। हाँ यार, कैसे क्यों सरकारी नौकरी का इतना मतलब आप कितने स्टेबल हो और कितने हो सकते हो लाइफ में। मतलब हम ऐसे लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होते हैं, ओ but ये भी दिक्कत है, हाँ। लुक्स भी लाओ। मैं कह रही हूँ ऐसे लुक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होते हैं। मतलब हमारे माइंड में ये नहीं चल रहा होता कि अरे इसके पास पैसा बहुत है बट सुंदर नहीं दिखता, तो ऐसा नहीं होता माइंड में। अपने आप अट्रैक्शन उसी सेंस में हो जाते हैं कि हाँ सब कुछ बैलेंस्ड है। यार आप ये ऐसा बात समझो, compromise अगर मेहनत वाला करेगा लड़का तो उसका बाल उड़ेगा ही, तो लुक्स तो खराब होएगा ही। ये तो भाई जेनेटिक्स बात हो गई। यार ये बहुत ही ज्यादा ही हम मतलब देखो सक्सेस भी आप खुद अपने वर्ड्स में ही डिफाइन करते हो ना। मेरे लिए सक्सेस इज ऑल्सो कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी, हम्म, है ना। तो अब मुझे वही लड़का पसंद आएगा जो बैलेंस हर चीज में कर पाता हो। तो ये लड़की लड़की पे डिपेंड करता है। नहीं, जैसे पहले अट्रैक्शन पॉइंट्स मेजरली अगर सिर्फ लुक्स थे, तो अब एक एज के बाद जाके अट्रैक्शन के फैक्टर्स बदल जाते हैं। ऐसा नहीं होता, फिर ऐसा नहीं फील होता कि मैंने किसी गंदे दिखने वाले लड़के को पसंद करके कॉम्प्रोमाइज किया, ऐसा नहीं फील हाँ होता। वही मैंने एक चीज देखी, वैसे अभी थोड़ा जोक है, जो लड़कियां अपनी टीनेज में या अपनी कॉलेज सबसे हॉटेस्ट लड़कों को डेट करती हैं, शादी हो इतने ही बिल्कुल ही मिलो है पति टकला होएगा ही। कैसे करती है भाई। खुश तो रहती है ना वो। अच्छा उन्हें ये पैसे तो होती है मतलब। नहीं, पैसा का पॉइंट नहीं है वो, उसको इमोशनल सपोर्ट भी तो। सारे टकले लोग पैसा कमाते हैं क्या? क्या पॉइंट है ये? आप देख लो, अभी ये टॉप 5 सारे टकले ही हैं। हाँ ये बात तो है। नो, इट्स नॉट अबाउट मनी ऑलवेज। मनी भी मैटर करता है। मैं तो ये इसलिए जस्ट कहने की बात है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि बुक हमेशा कवर को देख के ही जज होती है। तो जब पहला फीलिंग्स आता है वो हमेशा शक्ल देख के आता है, क्योंकि देख के तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि ये कोई पक्का मिनिस्टर का बेटा होगा। नहीं, आई थिंक अगर तुम दूर से किसी से बात करने जा रहे हो ऐसा, तब लुक्स होता है, बट अगर तुमने स्टार्टिंग में हिट ही बातों से किया तब फिर लुक्स थोड़ा कम मैटर करते हैं। तब तुम्हारा मेजर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ही ये होता है कि बातचीत कैसी चल रही है, ये सब। ओह नाइस। इट डिपेंड्स ऑन आपके। लाइक समटाइम्स लड़कियां सॉरी बहुत ज्यादा, तुम ये कंटिन्यू कुछ कह रहे थे आप लोग। हाँ, इन्फैचुएशन को कितना भाव दे रहे हो उससे होता है। हाँ, कि इन्फैचुएशन को इन्फैचुएशन तक ही रहने दिया। क्या कुछ समझ नहीं आया। अरे कि कोई पसंद आया कुछ टाइम तक, बट वो बस उसी थोड़ा बहुत ही पसंद आया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, जो मेरे क्रश साथ लेवल तक भी नहीं गया। यार इनफैक्ट मैं यहाँ पे पसंद बात लाना ही चाहूंगा, बाकी मुझे पता है कुछ चीजें। तो ऐसे अचानक से लड़कियों को क्या रैंडम आ जाता है कि बिल्कुल टॉक्सिक एज फक, दुनिया को दिख रहा होता है कि भाई ये बहुत रेड फ्लैग है, पर लड़कियां उसके पीछे पागल होती है कि मैं इसको फिक्स करूंगी। हाँ, लड़कियों में होता है कि मैं लड़के तुम तो- बताओ ना कि होता है तुम अच्छा, मैं भी लड़की। अच्छा आओ। भाई अरे वाह यार, बता दिया। भाई लव इज ब्लाइंड ऐसे ही नहीं बोलते हैं, फिर ठीक भी है? नहीं, इसके पीछे आई वांट टू आई अंडरस्टैंड थिंक मेंटलिटी। लड़कियां ऐसे होती है कि ये चीज सही है, ये चीज तो मैं फिक्स करवा दूंगी, अच्छा। और वो मेनली उस लड़के के पोटेंशियल के प्रेम में होती बट यहाँ पे रेड फ्लैग में भी एक बाइफिकेशन ये है कि हॉट रेड फ्लैग। तो ये शिद्दत कभी ग्रीन फ्लैग लड़के के साथ क्यों नहीं आती? है। अरे ग्रीन फ्लैग लड़के के साथ आएगी तब तो अच्छा ही नहीं, चलेगा आई ना। एम गिविंग अ चॉइस, लाइक नहीं वो ग्रीन तो फ्लैग तो अच्छी अच्छा बात है। हाँ, रेड फ्लैग में एवरेज लुकिंग या बहुत हॉट एवरेज सॉरी बहुत हॉट वाला जो रेड फ्लैग है, सो यहाँ पे अरे नहीं यार, tell बहुत ही ना। बेकार से भी होता है जो हॉट ना भी हो। तो उसको छपरी इज अगेन सब्जेक्टिव। नहीं, जैसे हो कोई बुखार दिखा तो छपरी है क्या है ये ऐसा सब। अरे आप छपरी नहीं नहीं, हो। जो भी हो हमेशा नहीं होता है ऐसा। बहुत ही बेकार लड़कों से भी होता है रेड फ्लैग कि इसको क्यों, इसमें क्या दिख गया, हाँ। इसमें तो लुक्स क्या दिख गया वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या दिख अरे इट्स फॉर द थ्रिल। गया? ओह माय गॉड। नहीं, वो पॉइंट है ना कि लड़कियां पोटेंशियल के प्रेम में होती ये है। भी है। चीज ये हाँ। लड़का ये क्वालिटीज ठीक कर सकता है। बट एक तेरा क्वेश्चन था ना कि ऐसा ग्रीन फ्लैग के साथ क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि It's ग्रीन for फ्लैग के the- इट्स नॉट नेसेसरी कि ग्रीन फ्लैग लड़के का रिलेशन हमेशा सही चल हम्म। मोस्टली ग्रीन फ्लैग ही सफर करते हैं। हाँ अरे लड़कियों को चाहिए होता है कि थोड़ा देख रहे हो, स्पाइस ऑफ मसाला। Spark अब चाहिए। बात नहीं कर रही, बट ऐसा मैंने देखा है, हाँ। वो भी हजम नहीं होता कि बहुत ही अच्छा है लड़का। अच्छा हजम नहीं होता कि बहुत अच्छा है लड़का। एक्चुअल में यही हजम होता है, बट लड़कियों को हाँ, और यही मेरे हजम जो होना बहुत green चाहिए। flag होते हैं उनको स्टार्ट करना नहीं आता ढंग से कि बात करे कुछ करे।
रेड फ्लैग्स को आदत होती है ना हर लड़की से। मुंह मारना सब बात करने की। अच्छा मेरे को यहाँ पे एक चीज पूछनी है कि कुछ लड़के होते हैं दे आर वेरी नाइस इन ऑफलाइन, लाइक ऑफलाइन वो इंटरेक्टिव भी हैं, बात करने में अच्छे हैं। एक्सट्रोवर्ट। मतलब यहाँ पे एक स्किल बहुत ज्यादा डेवलप हो गई पिछले 4-5 साल में, जब से थोड़ा इंटरनेट बहुत ज्यादा ही एक्सेसिबल हो गया सबके लिए, कि कौन चैट इतना अच्छा कर सकता है। कुछ जैसे मैं प्रश्न बताऊँ, आई एम नॉट वेरी गुड इन ऑन चैट्स, मतलब मैं चैट पर अच्छी बात अच्छे से नहीं कर पाता, है ना। बस सामने बैठूंगा तो फिर भी कुछ अपने आप को बात कर पाऊंगा, अपने आप को पुट अप कर पाऊंगा। तो अल्टीमेटली आज के टाइम पे सब लोग फोन पे ही ज्यादा रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो ये मैटर करता है कि मतलब वो चैट पे अच्छा करे पर तुम्हें रियल में मिले तो बुरा लगे, या रियल में मिले अच्छा चैट पे बुरा लगे। तो इसको कैसे होता है कि मतलब कोई कोई लगता है ऐसा हुआ होगा। अगर इनिशियली आप अगर डेटिंग ऐप पर ही मिल रहे हो, आपका अगर रिलेशनशिप का Based ही उस पे। हाँ बेस्ड या टेक्सटिंग पे है, तो फिर तो आपका गेम नहीं बन पाएगा। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में आपका रिलेशन सिर्फ चैटिंग पे ही टिका हुआ है। एग्जैक्टली या तो अगर आपका इनिशियली Chatting या calls। टेक्सटिंग का, या फिर आपका लॉन्ग स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो तो कॉल्स भी नहीं हो पाते। हाँ तो चैटिंग गेम बहुत स्ट्रांग हो तब बात। यार ये अगेन एज ग्रुप वाला पॉइंट आ गया है आप कि कितने अगर आप मैच्योर हो समझने के लिए। नहीं कि आप स्कूल में या कॉलेज में हो तब आपके पास टाइम है चैटिंग करने का, आप जॉब कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक करियर फील्ड में हो तब इतना टाइम नहीं होता चैटिंग का। तब तुम मिल लिए, दिन में 10 मिनट भी बात हो पाई तो वही होता है। कोई सामने वाले को मतलब मैच्योर्ड इनफ हो कि वो समझ पाए कि ये बंदा बिजी है, इट्स नॉट कि वो भाव नहीं दे रहा। बट ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं तो बिजी हूँ। बस मेरा यहाँ बात करने का क्वेश्चन ये था ना कि लाइक चैट गेम स्ट्रांग होना ओके अच्छी बात है, लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं, बट अगर हम थोड़ा डीप लेवल पे जाएं बात की कि कोई इंसान अगर चैट पे अच्छी बात नहीं कर पा रहा है या उतना वो नहीं है, तो उसको एक अच्छी रिलेशनशिप मिल ही नहीं रही आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे सब चैट पे कर रहे हैं जो। नहीं, अगेन जैसे दिया ने कहा कि अगर स्टार्ट ही डेटिंग ऐप से हो रहा है तब तो चैटिंग से ही स्टार्ट होगा ना। अगर तुम रियल लाइफ में मिल रहे हो फिर चैटिंग में स्विच कर रहे हो तो वो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हाँ हो, है ना। मतलब मिलते कहाँ हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ हुआ है। हाँ वो बहुत, क्योंकि अगर आप पे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तब भी आप मतलब दिन के 1 घंटा शायद निकाल पाओ मिल। अनलेस तुम लिव इन रिलेशनशिप में हो। अच्छा हाँ, तो लड़की फिर अलग ही का लाइक इन लिव इन रिलेशनशिप पे क्या पॉइंट है, लाइक ये लिव इन वैसे इंडिया में बहुत मुश्किल है वैसे, बहुत ज्यादा ही अगर आपकी बट थोड़ा बूम हो रहा है आजकल। हाँ स्टिल आपकी फैमिली बहुत ज्यादा ही चिल है। फैमिली को तो वैसे मुझे लगता है कि 90% लोग जो लिव इन में रहते हैं वो बताते भी, तो मोस्टली वही लोग होते हैं जो कहीं बाहर के काम कर रहे होते हैं, है ना। उनको लगता है कि हमारा बच्चा तो अलग से किसी हॉस्टल में या पीजी में रह रहा है, बट दे आर लिविंग इन रिलेशनशिप। तो लड़कियां क्या सोचती हैं रिलेशनशिप के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में? यार पर्सनली तो नहीं नहीं शादी से पहले नहीं। शादी के बाद लिव इन रिलेशनशिप में होता है। वो ही होता शादी। ये पॉइंट है कि मतलब उसके साथ में इतना इन्वॉल्व रहना बैठ के। नहीं, ही मींस कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप। नहीं बुलवा रहे मेरे तो लिव इन में तो फिजिकल होएगा ही ना। विदाउट लिव इन भी हो सकते हो तो हाँ क्या पॉइंट हाँ, है। वो तो अलग हो गया ना। ओके अच्छा। कोई मेरे भाई कोई मैंने खोला नहीं, मेरे मुंह में फंस डाले जा रहे हैं पर ये नहीं था कि बिल्कुल ही वही चीज हो। ओके नो प्रॉब्लम। क्या होता है ना कि आप रह रहे हो फिर आपको एक दूसरे के हैबिट के साथ, जैसे अभी मैं एक हफ्ते में एक बार मिल रहा हूँ किससे, मैं अच्छे से ड्रेसअप होके और अच्छे से मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, किस पे बात करनी है, 1 घंटा मिले अपना चैट हो, ठीक है नाइस, ठीक है अपना हग वग जो करा ठीक है जाइए, कोई तो बात नहीं। रहते हैं साथ में। तब आपको उसकी बुरी आदत, उसका रूटीन, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं, और लड़के भी, और इसमें ज्यादातर लड़कों का ही फकअप होता है और का जो खराब होता है। यार या तो रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, नहीं तो टूट जाता है। हाँ ये तो हाँ ये बताइए, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, या तो बिल्कुल ही वह जो कैसा आदमी है, कैसे रह रहा है ये तो जानवर है। किस जानवर के साथ आ गए। हाँ किससे शादी और करने ना वाले थे? लड़कों खराब होगा मैं बता रहा, अगर बता वही रह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में जो 4-5 साल से साथ में रह रहे हो और बहुत ज्यादा मिले हो आपस में, मिलते हो कोर्स फिर भी वो फिर भी रह सकते हैं। आप सोचो कि कोई एक महीना तो नहीं सॉरी 1.5 साल में कोई रहना लग जाए तो फिर तो 90% वो खराब ही होगा रिलेशनशिप। इट्स लाइक अ पर्सनल थिंग ओनली, पता है। अगर आपको लगता है आप दोनों के लिए अच्छा होगा देन गो फॉर इट, अगर नहीं लगता है तो फाइनली जैसे शादी के बाद तो आपको साथ ही रहना है। नहीं हाँ है, तो मतलब काफी लोगों का ओपिनियन ये होता है ना कि शादी के बाद रहना पड़े तब दिक्कतें दिखे तब कैसे पता चलेगा, पहले ही रह के तो आई गेस शादी के बाद आप एक कंस्ट्रेंट में हो जाते हो कि तोड़ना नहीं है, क्योंकि शादी हो चुकी है, घर वाले। ऑनेस्टली एक चीज, बट रिस्की तो है ना, डाइवोर्स भी तो बूम पे है। टेल मी ऑनेस्टली एक चीज, मैं तुम्हें लड़कों का पर्सपेक्टिव बताता हूँ। अगर लड़के सीरियसली किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप है, नो मैटर वो 18 साल की उम्र में, कॉलेज में या जॉब में, दे आर विलिंग टू मैरी, ये फैक्ट है। अगर लड़के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो फक बॉय, मतलब सीरियस, सीरियस। बट लड़कियां सच में क्या, अगर
स्कूल में तो नहीं हुआ, स्कूल में तो बिल्कुल ही बच्चों वाला होता है, इन कॉलेज एटलीस्ट या अर्ली डेज ऑफ जॉब, या आप साथ में जॉब कर रहे हो तब शादी का सोच रही होती है लड़कियां कि शादी करनी है इसके साथ, या कॉलेज में, मतलब स्पेसिफिकली कहूँ तो मैं कॉलेज में लड़कियां डेट टू मैरी कर रही हैं आजकल। हाँ like personally तो I think yes यस पर्सनली यस। यार ये अगेन डिफरेंट है, किसी का Again, कैजुअल हाँ। चाहिए होता है, किसी को सीरियस रिलेशनशिप चाहिए होता वही है। जॉब के टाइम पे आई थिंक डिपेंड करता है, लड़कियों का ये पॉइंट आ जाता है ना कि शादी के बाद बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, काम करने देंगे नहीं करने देंगे। हाँ। काम करने देंगे तो बाहर के काम के साथ घर के काम भी संभालने होंगे, और कितनी भी मेट्स लगा शादी में मतलब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर तो और हाँ सारे मतलब too many facts of course like दिमाग में तो है ही। तो शायद रिलेशनशिप में आने से पहले ये सब फैक्टर्स ध्यान में नहीं रखते। नहीं तब तो नहीं रखा, इन कॉर्पोरेट नहीं सोचता शादी वगैरह में, कॉर्पोरेट लाइफ में। हाँ अगर शादी का सोच कर अगर डेट करना ही है तो भाई क्योंकि isn't मैट्रिमोनियल ऐप पे वो तो कॉर्पोरेट लाइफ लाइक हाई टाइम, वो शायद कैजुअल रिलेशनशिप का टाइम नहीं होता कॉर्पोरेट लाइफ, बहुत एक दो होता साल में है। शादी होने वाली है नो, वैसे भी। कॉर्पोरेट में मैरिड लोग जो हैं वो भी हिट कर रहे होते हैं सिंगल लोगों पे, बहुत ज्यादा कैजुअल है। तो गाइस तुम लोगों के अकॉर्डिंग लड़कियों में रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और पिंक फ्लैग क्या? पिंक फ्लैग भाई मुझे तो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग तो पता, मिक्स कर दो विच इज पिंक फ्लैग। मतलब कुछ कुछ क्वालिटीज हैं जो रेड फ्लैग वाली है, भाई साहब, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है कि तुम इग्नोर कर दो उस लड़की को कि अब इग्नोर, ये तो मैं बात भी नहीं करूँ। आई गेस कोई लड़का ना पूरा ग्रीन फ्लैग पूरा रेड फ्लैग होता ही नहीं है, मिक्स ही होता है। लड़कियों में क्या लगता है? लड़कियों में कि तुम हमको क्या लगता है लड़कियों में रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग? हमें भाई लड़कियां तो रेड और ग्रीन ही बता दो। सही बताओ, ये एक टर्म ना हमारे में लड़के यूज करते भी नहीं है, रेड फ्लैग कुछ और वो अलग करता हूँ, मैं यहाँ बोल नहीं सकता। वो तो वैसी ही थी, नहीं वो तो इसलिए वो तो वैसी ही है। हाँ नहीं वैसी मतलब बहुत ज्यादा गंदा। ये तो हूर की परी है यार। हाँ। ग्रीन फ्लैग। बट फिर भी अगर मैं बाइफिकेट करूँ, पिंक फ्लैग तो मुझे आज पहली बार सुनने में आया है, क्या होता है? ऐसे ग्रीन और रेड हाँ, ग्रीन फ्लैग इज पसंदीदा औरत। पसंदीदा और क्यों है बताऊं? आज के टाइम में न्यूडिटी या जो भी है ये बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है, सो इंस्टाग्राम एंड ऑल। तो लड़कों को लड़कियों में क्या लगता है कि जितना लड़की अपने आप को मतलब क्लोज रखे, क्लोज इन द सेंस, अरे मैं ये क्या कपड़ों में क्लोज एक्सपोज ना। हाँ, तो जितना सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे अपने, मतलब ये नहीं मॉडर्न हो हर चीज हो बट उसमें एक बैलेंस हो, है ना? इस तरह की लड़कियां लोगों को बहुत पसंद आती हैं कि मतलब उनको पता है कि इसको हम कहीं लेके जाएंगे तो हम ये नहीं होंगे कि ये तो कहाँ से ले आया है, तो बिल्कुल ही वैसे कुछ नहीं पता सब हो, बट वही ना ट्रेडिशन भी पता हो अपना और अपने कल्चर भी पता हो, प्लस मैं मोस्ट ऑफ द लड़कों की बात कर रहा हूँ, बैलेंस हो। बैलेंस जो ट्रेडिशनल एंड वाइल्ड अलग अलग स्पेसिफिक जगह पे ऐसा होता है कि अगर कोई लड़की बहुत ही हॉट लग रही है हाँ तो उसमें ऐसे ये तो गर्लफ्रेंड बन सकती है, और कोई बहुत पसंदीदा औरत लग रही है ये तो वाइफ मटेरियल, हाँ, ऐसा होता सही है है। ना? हॉट लड़कियों के लिए लड़के शादी नहीं सोचते हैं बहुत, अगर मैं हॉट गर्ल फॉर अ गाय इज अ फ्लिंग। समझ क्या रहे हो? होता है? फ्लिंग मतलब कि आज है कल शायद ना रहे। अच्छा वही थोड़ा मेरा Situationship। क्या अच्छा नहीं है। क्योंकि पसंदीदा औरत ऐसी होती है ना जो मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि पेरेंट्स से जब मिलाएंगे तो उन्हें हाँ। पसंद आएंगे कि नहीं। वो पसंदीदा औरत और उसी के पीछे लड़के पागल होते हैं। कभी भी ना कोई हॉटी से ठीक है 1-2 दिन करते हैं, अगर उन्हें ही बना नहीं बैठा दुख होता है। जो लड़के पागल होते हैं इश्क में, सुनने में आता है 6 साल से किसी लड़की से बात ही नहीं करी, वो ऐसी लड़की के पीछे ही वो होते हैं जो उस तरह की पसंदीदा औरत वाइफ वाइफ मटेरियल होते हैं, इसको जिसके शादी तक सोच चुके होते हैं पर नहीं टर्न आउट होता है ऐसा कुछ। और तो उन लड़कियों तो क्या वो काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि अच्छा ये वाइल्ड क्वालिटीज नहीं है बट वाइफ बन सकते हैं, ऐसा कुछ? वो एक वाइब आती है। अब इसमें हम क्वालिटीज चेक थोड़ी करते, बस वाइब आती है, ये अच्छी है तो अच्छी है बस, अच्छी है नहीं लड़की है ना? ये टिक जाएगी मेरे साथ बस। हाँ ये संभाल लेगी मुझे, हाँ ये संभाल लेगी मुझे। टिकाऊ वाला एक फैक्टर है। ये यही लाइन होती है, ये संभाल लेगी मुझे। हम क्या फिक्स संभाल करने बैठे तो कोई रहे ना रहे, संभाल दे रहा है। कोई रहे ना रहे ये संभाल लेगी मुझे, ये फिक्स करने की एक्सपेक्टेशन बात नहीं है। बात यहाँ पे आ जाती है कि जैसे लड़कियां हैं जो बिल्कुल बैडी टाइप होती हैं लड़कियां होती हैं, होनी चाहिए वैसे। क्योंकि जो लड़कियां जो ऐसी बैलेंस होना होती चाहिए, समाज में बैलेंस होना चाहिए, बट उनके अलग नीड्स और अलग टास्क रहते हैं जो रहते हैं आपस में। बैडीज के टास्क, बैडीज के साथ या बैडीज के टास्क। पर इसमें ही बात और भी है कि कुछ बैडीज मैंने देखा है, अरे कुछ बैडीज। अब टास्क को पहले एलैबोरेट करो क्या था। टास्क बताऊँ बाद में क्या होता है, अलग से बताऊंगा कैमरा ऑफ होने के बाद। जब बैडीज होती है ना वो कुछ लड़कों के लिए ग्रीन फ्लैग बन जाती है, और वहां दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जो लड़का है वो समझता है कि तो बहुत ग्रीन फ्लैग है और बहुत अच्छी है, बट कहीं कहीं मेरे साथ मैं क्या बताऊँ, मैं एक मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने देखा है किसी साथ होते हुए बहुत क्लोजली।
अच्छा हाँ तो जैसे वैसे तो बड़ी वो लगती है ग्रीन फ्लैग, ओके सामने कुछ और पीछे नहीं हाँ कुछ और। सामने और ये तो बहुत Two-faced सती सावित्री है यार, इसके लिए तो शादी, बट कुछ चीजें समझ की जब आती हैं कुछ नहीं से सीख कुछ पता पर चलता तूते है। पता चलता हाँ तो लड़की ऐसा क्यों करती है कि कुछ लोगों के साथ बनती है रेड फ्लैग पर कुछ एक लड़के के साथ बन जाती है ग्रीन फ्लैग। आई थिंक बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है तब तो फिर वो फेक ही कर रही है। बट अगर मतलब हर पर्सन के साथ अलग अलग पर्सनालिटी बाहर आती है अच्छा है ना। मतलब अगर मैं दोस्त से बात कर रही हूँ तो मैं तू तड़ाक करूंगी, हाँ, बट अगर कोई लड़का जिसमें इंटरेस्ट हो तो मैं तू तड़ाक नहीं करना चाहूंगी। मैं तुम बेटर इतना हाँ तू थोड़ा ऐसा दोस्त वाली वाइब ज्यादा है तू मेरा नहीं, दोस्ती वाइब भी होनी चाहिए, बट पता नहीं अगर स्टार्टिंग से ही दोस्त हो तू तड़ाक चल रहा है तब तो समझ आता है, बट तुम्हारी बात ही इसी इंटेंशन से हुई है तब तो। बट पता है क्या, अगर कोई बहुत पसंद होता है ना तो उससे तो बात ही नहीं हो पाती है, पहली बात तो ये है। एंड अगर कोई ज्यादा पसंद नहीं होता है ना उससे बहुत बात होती है। ये मैंने देखा यही है। लगता है तुम कॉन्शियस हो जाते हो ना सामने वाला Exactly. मुझे पसंद कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ये बात तो है, आई एग्री। अगर किसी डिग्री ऑफ पॉजिटिवनेस अच्छी लगती है कि अगर दोनों पॉजिटिव है वो लड़की को किसी हद तक अच्छा लगता है। देख होना तो चाहिए डेफिनेटली, होना लाइक चाहिए। उससे पता चलता है कि दैट यू केयर, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है एग्जैक्टली। और जो लड़कों में थोड़ा हमें कमी दिखता है तो तुम हो तो अच्छी बात है। या तो बिल्कुल नहीं होती है बहुत होता है। हाँ एग्जैक्टली मिडिल ग्राउंड सिंग बॉयज ना देखा मैंने, या तो Very मिडिल ग्राउंड, true. ठीक है बट मैंने देखा है लड़कियों में पॉसेसिवनेस कम होता है थोड़ा, मतलब नहीं मतलब सी लड़की मिल गई तेरे को भाई अरे नहीं इट्स लाइक या तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बहुत कुछ ज्यादा ही भरोसा है, या एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता, वो पता नहीं चल पाता कभी। फिर तो फिर दे आर नॉट डेटिंग यू। लाइक लड़कियां मैंने देखा लड़कों यार, में लड़कों मतलब अगर बाय चांस वो नहीं है पॉजिटिव, जैसे तुम लोग लड़कों को जानते हो ना वैसे लड़कियां भी लड़कियों को जानती हैं कि ये गर्ल बेस्टी तो कुछ तो गड़बड़ है। दोनों एकदम सेम चलता है। लड़के प्ले कर लेते हैं, मैं तो जो मेल बेस्ट फ्रेंड उसने प्ले कर लेते हैं और जल्दी कोई पकड़ नहीं सकता, और लड़की बहुत कोई पकड़ पाएगा, लड़के प्ले नहीं कर पाती। अगर कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड अपने किसी बंदे पे ट्राई करे, साफ साफ पूरी दिख जाएगा कि शी इज ट्राइंग ऑन हिम, वो नहीं दिखता, वो छुपता नहीं है। अगर कोई लड़की ने दोस्त बना रखा दिखता है कि हाँ दोस्त ही है, पर लड़के जो होते हैं वो प्ले कर लेते हैं, मतलब ग्रुप में प्ले कर लेते हैं कि नहीं दिखता नहीं, वो दिखेगा नहीं, तुम्हें बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, वापस दौड़ दिलेगा। आई एग्री लड़कियां प्ले नहीं कर पाती नहीं पॉजिटिवनेस। आई थिंक लड़कियों में इतनी सिक्स सेंस होती है कि कोई लड़का कर रहा है तो हमें समझ आ जाता है कि ये लड़का ट्राई मार रहा लेकिन फिर भी भाव नहीं देते। हम्म है। यार तो अच्छी बात है ना कि तुम बिन मतलब लीड ऑन करके छोड़ दो, वो सही नहीं है ना कि सामने वाला आ रहा है तो हम भी भाव दे दे जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपैथी। देन क्लियर करना जरूरी नहीं होता कि ताकि सामने वाला भी भाव ना हो। हाँ ये चीज मैं होप ये मैं आना चाहूंगा, होप से बढ़ जाते हैं ना तब होप्स क्यों बढ़ाती है लड़कियां? अटेंशन देंगी, हर चीज करेंगी, बात करेंगी। अगर लड़का बस थोड़ी बहुत फ्लर्ट कर रहा है आके बात कर रहा है तो हम मुंह पे जाके ये कैसे बोल दें कि ओए मैं नहीं पसंद करती, ये तो एरोगेंट साउंड करेगा ना। अनलेस लड़का थोड़ा बहुत भी क्लियर करे अपने इंटेंशंस तब हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, देखो मतलब यू नीड टू आस्क कि जो भी तुम्हारा है तो उसको पूछो ना, क्या तुम्हारे दिमाग थोड़ी पढ़ लूंगी भाई। और इस सिचुएशन पे पता है लड़का को ये लगता है कि लड़की सब समझ रही है और उसे पसंद है इसलिए वो ले रही है। ये लड़कों की बेवकूफी है, बट मैं एक ही ये बात तो से एग्री करता हूँ कि बेवकूफी है। हाँ, तुम लड़कियों को किसी नहीं की- अरे भाई तू वेब अच्छे बिहेवियर पे तुम फ्लर्टिंग से वो भी तो सही कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ ये तो नहीं करेगी। हाँ लड़कों को कहना चाहिए, इसमें मैं मानता हूँ लड़कों की नहीं थी। ये लड़के सोचते रहते हैं मत सोचा। बट एक पॉइंट की बात मैं कहूँगा, एक पॉइंट लड़कियों को करना चाहिए, पर बहुत लड़कियां देखती हो गया। हैं, पर बहुत लड़कियां देखती हैं, को लगता है कि अब मुझे टेंशन मिली है, मैंने बहुत क्लोजली खास मैंने देखा है Attention कुछ crave लड़कियों में मैंने देखा है कि उनको होता है कि In अरे fact, मेरे को तो मैंने इतना काफी लड़के लड़कियों में पसंद देखा, है। पता है अपने क्योंकि- कॉलेज में देखे थे। मैं वही कह रही हूँ अटेंशन के लिए ना वो हम पता है टेंशन मिल रही है, हमें से कोई बंदा खड़ा है मेरे लिए तो क्यों बोला जाए, और लड़का भाई पागल हो जा रहा है तुम्हारे पीछे। ये लड़कों की ये ट्रेड लड़कियों में थोड़ा बुरा तो है भाई। होता है, देखा है मैंने ऐसा लड़कियों में भी लड़कों में भी कि अरे इस लड़के ने आस्क आउट किया इस लड़के ने। मतलब अगर तुम अपने सिर्फ फ्रेंड्स को बता रहे वो चीज ठीक है, बट तुम अगर उस लड़के का नाम खराब करके ढंडोरा पीट रहे हो तो वो सही नहीं है ना। कि सिर्फ अपनी फीलिंग्स ऐसे ओपन अप करियो और तुम वो सब बक दो। सैड टॉपिक। ओके मूविंग ऑन गाइस। ये बताओ यार, एक रिलेशनशिप में लाइक आप अपने पार्टनर को और अपनी फैमिली को किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो? लाइक मे बी पर्सनल लेवल पे, आफ्टर लाइक मैरिज। नो इन अ रिलेशनशिप, या फिर अगर आप जॉब में हो। हाँ ठीक आई है, गेस तो ऐसा है कि नहीं कुछ ना पहले उनको हाँ नहीं तीन चीज ले ले, जैसे आपका पार्टनर, आप किसको ज्यादा टाइम दोगे, या आपकी फैमिली या आपका करियर। लाइक भाई यार देखो मैं एक बार पॉइंट रखता हूँ फैमिली और पार्टनर को जो आपने पूछा। ऐसा है कि जब कोई बंदी होती है रिलेशन में, गर्लफ्रेंड,
देन आई गेस उसे फैमिली के नीचे रखेंगे, बहुत नीचे नहीं बट नीचे रखेंगे. हाँ. बट वंस शी बिकम्स योर वाइफ, वंस यू आर मैरिड, देन आई गेस वो अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, यू नो ऑल दोस फैक्टर्स एंड ऑल. सो आई डोंट थिंक सो She is your family then. एग्जैक्टली हाँ, शी she बिकम्स अ becomes a फैमिली. family. शी इज इंटीग्रेटेड टू यू, शी हैज बिकम अ मेजर कंपोनेंट. तो उसे मतलब फैमिली से नीचे नहीं, फैमिली के उस वो दर्जा देना जरूरी होता है. ऐसा नहीं कि माँ बोल दी तो माँ के बात में आके लड़की को सुना दिया. तो दिस इज काइंड ऑफ टॉक्सिक आई गेस. लाइक व्हाट डू यू थिंक कि शादी के बाद मम्मी ऊपर या पार्टनर ऊपर? पार्टनर को समझना चाहिए कि मम्मी ऊपर है, क्योंकि मम्मी यार देखो सी, ये ना इंडियन सोसाइटी में मदर्स की इनसिक्योरिटी रहती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. खासकर जो उनके अगर लड़का है कोई, अपना खुद का लड़का है कोई, उसको रहता है कि अगर इसकी बीवी आई है ना, और सब ताने सुने ही होंगे जितने भी हमारे लड़के हैं दोस्त, कि एक बार इसकी लुगाई खा जाए. थोड़ा मैं देसी में बता रहा हूँ, जोरू का गुलाम, जोरू गुलाम. कॉमन है तो माओ में ये इनसिक्योरिटी. But I think वो balance maintain बैलेंस दोनों exactly करना चाहिए. लेकिन फिर लड़के को भी ऐसा पर लड़की एक्सपेक्टेशन को होता ना है. होना चाहिए थोड़ा, हाँ, कि वो आए घर में तो थोड़ा सोचना चाहिए उसको कि यार थोड़ी इसकी मम्मी की इनसिक्योरिटी, क्योंकि कभी वो भी माँ बनेगी और उसको वो चीज तब बात समझ आए. हाँ वो चीज तो समझ आती है. That is okay, that's हम अपनी माँ को भी छोड़ के आए हैं, और जो जिस माँ के पास आए हैं वो हमें बहू ही माने, उतना क्लोज. बेटी तो नहीं बन सकती बहू, मैं बता रही हूँ. बहू ही होती है. नहीं यार नहीं. कुछ होती है बहू नहीं, जो प्रोग्रेसिव फैमिलीज होती है उसमें मदर भी समझती है, wife भी समझती है. यू नो लड़की के भी थोड़े टायर्ड अगर तुम बहुत ओपन अप है वो पॉइंट है, बट बहू और बेटा डिफरेंस तो होता है ना. एक तुम्हारी तो कोख होता से ही है. निकला है, एक किसी और की कोख से, तो मोटा फॉर श्योर. मतलब थोड़ा नहीं सही कहा, इसमें तो इस तो हम थोड़ा मॉडर्न डे रिलेशन से थोड़ा हट गए, पर हाँ इसमें बैलेंस जरूर. ये टिपिकली इंडिया में नहीं है ऐसा. अब अच्छी फैमिलीज हैं तो वो तो अलग अच्छे केसेस हो गए, वरना ये पॉइंट आता है कि हाँ लड़के भी फंस जाते हैं कि वाइफ को हाँ, समझो. सबसे ज्यादा सफर है कि सबसे बड़ा फेमस मदर को कौन सा आया था, नहीं वो तो अलग केस था वैसे, अतुल सुभाष का, पर उसमें वाला एंगल नहीं था. बट हाँ लड़के फंस जाते हैं, लड़के डिप्रेस जाते हैं कि माँ को करें, कि माँ को भी मामा है और तो मैं कहता इसमें माओ को और पत्नियों को बैलेंस बनाना चाहिए. क्योंकि अगर बेटी हाँ. अगर वाइफ कभी माँ बनने वाली है तो माँ भी कभी वाइफ थी ना, हाँ. बहू थी ना. सास भी कभी बहू थी. एग्जैक्टली, सास भी कभी बहू थी. तो लड़की भी एक्सपेक्टेशन लेके आती है कि ये मेरे लिए लड़ लेगा, क्योंकि उसके घर वाले नहीं है उसके साथ. लड़के के ही घर वाले उसके घर वाले हैं. लड़कियां अपना लेती है. लड़कियों का ससुराल उनका घर बन जाता है, बट लड़कों का ससुराल हमेशा ससुराल ही होता है उनका. हाँ वो तो रहते हैं ना, कि रहते ज्यादा है एक साथ, तो अलग बात होगी. तो हम अलग अपने मुद्दे साइड. दामाद एक मेहमान होता है घर, अरे मार वाइफ वो घर की बेटी होती है. हाँ कि मैं तो ये घर जमाई बनना पसंद करूंगा. है. जैसे रवैया. हाँ चलो भाई मैंने प्रायोरिटी पूछी थी तो ऐसा घर के मुद्दे. बिफोर शादी इट्स लाइक माँ इज ऑलवेज ऊपर इन मोस्ट केसेस, बट आफ्टर शादी बैलेंस बननी चाहिए. एंड व्हाट अबाउट करियर? लाइक पर डिपेंडिंग ऑन, इसमें माँ वाली बात बोलूं, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के तुम हाउस होल्ड से आ रहे हो. फिर बच्चे होते हैं बहुत टॉक्सिक घर से आते हैं, जिन्होंने बचपन से दिक्कतें देखी हो अपने घर में, तो उनके लिए इस पॉइंट पे माँ का केस लगा होता है. भाई कजन से तो बहुत ऊपर हो जाती है रिलेशनशिप. मैंने देखा बहुत कि अपने रिलेशन कजन्स कह रहा हूँ, अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उनसे तो ऊपर रखते हैं, है ना. हाँ या इवन बहुत तभी लाइक मैं कह रही हूँ पेरेंट्स या आपका बड़ी बात है. पेरेंट्स में स्पेसिफिकली माँ की बात करें, हाँ तब लड़के बैलेंस या तो करना चाहिए. ऊपर नहीं जाती लड़कियां, या तो बराबर आ जाएंगी या तो नीचे रहेंगी. ये रहेगा इन वर्स्ट टू वर्स्ट केस में कहूंगा. कोई एक दो अलग केस हो कि इसमें माँ से ऊपर कोई लड़की हो रही है तो फिर तो बहुत ही अच्छा प्यार है वो, पर होता नहीं है जनरली. या वो डिपेंड करता है ना, मतलब मदर वो के साथ एक्चुअली भी फैमिली ऐसे एनवायरनमेंट में भी relation है. डिपेंड करता है कितना प्यार मिला उसको माँ अच्छा से. रहता है. ये देखा गया कि लड़कियों को अपनी मदर से अच्छा नहीं रहता है. वो होता है, मैंने बहुत नोटिस किया है कि लड़के अपने बाप से परेशान होते हैं और लड़की अपनी माँ से परेशान होती है. या वो काफी सिमिलर ट्रेट्स होता है, वो क्लैश हो रहे होते हैं. हाँ एक्चुअली. हाँ इसलिए डैड्स को लाइक बेटियां पसंद हो, क्योंकि वो लाइक अलग अलग ट्रेड्स है, दे कैन सिट वेल विद ईच अदर. हाँ और करियर का आपने पूछा, हाँ तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर करियर में आपके पार्टनर के कारण डाउनफॉल जा रहा है तो दैट्स अ टॉक्सिक रिलेशन. हाँ वरना आप अगर अपने पार्टनर को करियर के लिए छोड़ रहे हो तो वो तो बचपना हो गया मेरे हिसाब से. वो बचपन है. I think वो डिपेंड करता है कि पार्टनर की वजह से हो रहा है या फिर तुम्हें ही मैनेज करना नहीं आ रहा. पार्टनर की वजह से हो रहा है देन इट्स अ टॉक्सिक रिलेशन. पार्टनर इन द सेंस कि कोई काम, मान लो बेचारा 10 घंटे काम करके आया, मतलब मैं क्या शादी हो गई, मैंने शादी के फिर वो लड़की, अब उस लड़की को पता चल रहा है कि अभी एक इसका फेस लगा काम में, इसमें ही इज वर्किंग लाइक 10 to 12 आवर्स अ डे, और आती शुरू हो गई भी निभाने, तुमने मुझे बात नहीं करी, मिले नहीं.
तब तो वो बेचारे लड़के के लिए दिक्कत है। बट अब लड़का चिल कर रहा है भाई, मस्त ऑफिस में जाके बकचोदी कर रहा है, बैठ के घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, फिर लड़की को टाइम नहीं देता, तब गलत बात है। तो वही कम्युनिकेशन कितना अच्छा है एक दूसरे का, कितना अंडरस्टैंडिंग है, बात अच्छी कितनी हो रही है। तो करियर में देखो ऐसी ऑफ कोर्स देखो अल्टीमेटली करियर मैटर्स द मोस्ट है ना, पर दोनों को आपस में समझना पड़ेगा एक दूसरे का। लड़के को समझेगा लड़की का। कुछ लड़के में देखे हैं कि जॉब ऑफिस को लड़की जा रही है, अब तो ये गई हाथ से, अब तो इसका मेरा नहीं होने वाला है ना, होता है। तो वो भी लड़के को समझना चाहिए। सो बेसिकली होता है ना, काफी फैमिलीज में होता है ना कि हाँ लड़की को जितने पढ़ाई करनी है कर सकती है, PhD करना जो करना है करे, बट हाउसवाइफ ही रहेगी, काम नहीं करना। हाँ, पढ़ा दो, ये होता है। हाँ, ये कुछ फैमिलीज में होता है, बहुत फैमिलीज में होता है। मेरे पास में गाइस यार ये बताओ मतलब कि व्हाट आर दोस पॉइंट्स जिसके बाद मतलब गाइस आर लाइक कि दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ एंड वी नीड टू ब्रेक अप। पहले तो कोई बेस्ट फ्रेंड आ जाए, बंदा बन जाए, वो तो एक दिक्कत है ही। अंडरस्टैंडिंग कम हो जाए, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाए, चीटिंग, अंडरस्टैंडिंग फिर भी लड़के झेल लेते हैं, नहीं झेल पाते यार, नहीं झेल पाते। अंडरस्टैंडिंग जब खत्म होती है ना, जब बात नहीं कर पाते, कॉन्वर्सेशन बहुत खत्म हो जाती है, तब ऐसा ही लगता है कि अब क्या फायदा। ऑफ कोर्स मतलब आई थिंक रिलेशनशिप का पॉइंट ये है कि आप उसके साथ सब बात कर पाओ। फिर तो ऐसा ही लगता है बस चल रही है। घसीट रहे हैं बस, ब्रेकअप पोस्टपोन कर रहे हैं बस, ऐसा। क्योंकि कॉन्वर्सेशन, एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन से सब कुछ ठीक हो सकता है, Very- ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी बट सॉल्व्ड। ये बस एक कुछ पीरियड के लिए हो तो सही है, अगर लॉन्ग पीरियड तक जा रहा है तब, क्योंकि When the परफेक्ट तो नहीं होगा, partner ऐसे doesn't- पॉइंट्स तो आएंगे ही। When the partner doesn't want to talk to you, तब क्या फायदा। बट अगर मुझे ऑडियंस यहाँ पे जज ना करे तो मैं बात बोलूंगा कि मैंने जो देखा है कि एक फिजिकल इंटीमेसी की नीड रहती है मोस्टली फ्रॉम लड़कों के साइड से, वो फुलफिल नहीं होती है, तो ब्रेकअप तो नहीं कहूँगा, पर लड़के नाराज रहने लग जाते हैं फिर। और ब्रेकअप भी हुए हैं, बहुत ब्रेकअप होते हैं कि लड़के रेडी नहीं होती, लड़के होते हैं। तो इस पे तुम्हारा क्या एंगल है कि मतलब आई थिंक लड़के नेचुरली ज्यादा मतलब क्रेव करते हैं फिजिकली कनेक्शन, हाँ है ना, एंड लड़कियों से ज्यादा। हाँ लड़कियों के लिए इमोशनल सपोर्ट हाँ, ज्यादा it's इम्पोर्टेंट more होता है, लड़कों के लिए फिजिकल सपोर्ट काइंड ऑफ विद अलोंग विद इमोशनल। यू गाइस लव ईच अदर, मतलब दो हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट एक का बहुत ज्यादा इमोशनल नीड है, एक का फिजिकल नीड है। कैसे वही मिडिल तो ग्राउंड में कैसा है? कंपैटिबिलिटी आती है ना, कंपैटिबिलिटी इश्यूज वही तो आते हैं। बट आई थिंक एक रफ डिस्कशन हल्का फुल्का हो जाना चाहिए एक नहीं, पर पार्टनर्स के बीच discussion में है ही नहीं। स्टार्टिंग। मान लो उसका इट्स नॉट अबाउट सोल्यूशन, इट्स टू अवॉइड द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स कि हाँ हमारा कुछ कॉमन ग्राउंड नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग दिस। अच्छा, लाइक कंटिन्यू करना है ये, मतलब तो ऐसा हो गया है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकती, बट आपका एक नीड है, उसका एक नीड है, तो फिर उसका लिए क्या सोल्यूशन? बात ये है ना कि अगर आप उनके बिना नहीं रह सकते तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, सिंपल सी बात। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिजिकल इंपॉर्टेंट है कि बंदी इंपॉर्टेंट है? सिंपल सी बात है, क्योंकि आप किसी और को फोर्स नहीं करा सकते हो ना फिजिकल करने के लिए। मतलब कुछ ग्राउंड्स, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कुछ होता है कि ये तो अब बिल्कुल समझ आ रही है बात मुझे। ओके, मतलब इस पे तो मैं अब क्या बोलूं, पर ठीक कोई बात नहीं है, ये प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है। अगर आपको फिजिकल इंपॉर्टेंट है तो छोड़ो ना उसे, किसी और के साथ जो जिसके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि लड़कियों के लिए भी, बहुत लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट वेरी ट्रू, हाँ ये भी सही है। एंड कुछ लड़कों के लिए दे आर लाइक नहीं, शादी तक कुछ नहीं करनी मुझे, आई वांट ओनली इमोशनल कनेक्शन। शादी के बाद ये लड़कों के लिए भी होता है, या हर चीज लड़कों का के time केस आता में है, भी होता है कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, शादी के बाद देख। नहीं यार, मैंने तो ऐसे लड़के बहुत रेयर देखे हैं। नहीं होता मैंने देखा। अनलेस उस लड़के को वो लड़की एकदम ही वाइफ मटेरियल लगी हो कि हाँ। हाँ, अब इसमें भी वही एंगल आता है। फिर ऐसा है कि अब फिर वो पॉइंट आता है कि आप हुकअप्स के साइड जा रहे हो या फिर आप सीरियस रिलेशनशिप के क्योंकि साइड। ऐसा है कि शादी तक अ रिलेशन कैन ब्रेक कभी भी, जितना भी स्ट्रांग हो। शादी के बाद भी, शादी के बाद तो टूटना तो दैट इज, चलो अब क्या करे, शादी के बाद भी नहीं करे कुछ तो अलग बात है। नहीं मतलब इस फैक्ट तो हो सकता है हाँ। पॉइंट्स यार। फिर तो बहुत गलत है यार, फिर तो बहुत गलत क्या है। पता है सेक्सुअल हो लड़की, तो ये सब डिस्कशन पहले, इसलिए मैंने कहा हो जाने चाहिए पहले। अरे यार, ये तो फिर मैं होते हैं लोग ये सेक्सुअल होते ही होंगे, होते होंगे, बट होते तो पता चला आएगा ना, वो तो बहुत बात करे पता चल जाता है। तो वही तो कह रहे कि बात तो कर लेनी चाहिए roughly। आई डोंट थिंक भाई ऐसा भी होता है यार, होता है। हम कैसे मूवी बनी थी ना इसमें यार। मुझे कैसे आइडेंटिफाई कर बात करके। कम्युनिकेशन इज द की भाई, मतलब कम्युनिकेशन रहेगा तो हाँ, एक मिडल ग्राउंड तो लाना चाहिए। मैं कहूँगा दोनों को कॉम्प्रोमाइज कहीं ना किसी एंगल पे करना ही पड़ेगा। तो अलग अलग फैक्टर्स होंगे ना कि किस पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते प्रायोरिटीज। हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी ये चीज सही लग रही है तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड वो चीज चल रही है कि यार मैंने तो ये चीज छोड़ी थी इसके लिए, तो अब ये मेरे लिए ये करे वैसा। समझ आ रही है बात। पूरा ट्रांसपेरेंट रहना इज इम्पोर्टेंट।
अपनी पर बात पूरी तरह पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहना भी सही नहीं है। नहीं है, हाँ मतलब कुछ बातें को अगर आपको रिलेशन चलाना है तो कुछ बातें को हाँ, फेक करनी कुछ पड़ती है। बातें यू नीड टू कीप टू योरसेल्फ एंड इट्स नॉट फेक आई गेस कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है फेक, क्योंकि fake फेक अगर आप करो फेक तो नहीं, बट कभी दिख सारे जाएगा। थॉट्स नहीं बोलना होता मतलब फेक की इंटेंसिटी क्या है? किसी के भी साथ, चाहे पेरेंट्स हो, वेरी फ्रेंड्स ट्रू। हो, हाँ, सारी boyfriend, चीजें जो आप girlfriend। सोच रहे हो वो अच्छी या समझदारी वाली तो होती नहीं है। कुछ भी हम सोचते हैं हमारी मर्जी, बट क्या आप बोल रहे हो उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरे बंदे पे, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। अच्छा मूड स्विंग्स, हाँ एक टॉपिक मुझे स्कोर करना है। क्या मेरे बोलते हुए तुझे मूड स्विंग याद आ गए? नहीं नहीं मुझे तो है कि भाई इसको कैसे लड़के झेल लें, बताओ आप बताओ। लड़के अगर बहुत सोल्यूशन देते हैं तो सुनने में आता है कि लड़के को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, इमोशन। हाँ हाँ हाँ, और not लड़के someone- सोचते हैं अरे यार ये अच्छा ये कर ये खा लो नहीं पानी पी लो, सो जाओ कुछ भी हो जाए पानी पी लो। सो जाओ। और लोगों को पता ही नहीं क्या लल्ला बाबू ये सब पता नहीं, लड़कों को बहुत कम लोगों को आता है ना। लल्ला बाबू नहीं चाहिए होता लड़कियों फिर को। क्या चाहिए? हाँ इस पे बताओ क्या चाहिए होता है? सपोज अगर वो कुछ रांट कर रही है तो उसकी बात सुनो ना कि हाँ, और साथ में कि हाँ उसने ये सही नहीं किया, हाँ उसने ये नहीं किया, हाँ तुम्हारी उसकी उसकी टीम भला, बनाओ तुम, हाँ, और उसके अच्छा, जूते में support करो। आकर देखो कि क्या प्रॉब्लम वो कर नहीं फिट होंगे, बट ट्राई करो। मैं सुनो मतलब सोल्यूशन मत दो। हाँ सुनो नहीं, सॉल्यूशन भी डिपेंड करता है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके पूछेगी क्या। पूछो कि पहले तो चाहिए कि हाँ, नहीं। पहले उसके क्या? सपोर्ट में सब बात कर लो, फिर उसके बाद अगर तुम्हें वो कहीं गलत लग रहा है कुछ तो फिर डिस्कशन करो कि ये पॉइंट्स हाँ मतलब बिल्कुल एग्रेसिवली नहीं बोला, क्योंकि लड़कियों को पता होता है इसको ये कर दो बस। सॉल्यूशन, लड़कियों को सॉल्यूशन पता होता है, बहुत दिमाग होता है उनमें, वो अच्छा। बस रांट करना है। लेकिन अगर वो किसी गलत दिशा में जा रहे हैं और हम हाँ, उन्हें तो- सपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं, और वो- जब वो रैंट कर रही है तब सपोर्ट करो उस मोमेंट पे, फिर धीरे धीरे कॉन्वो को लाइट करते हुए समझाओ। हाँ यार, ये- अब किसी का मैं समझ रहा हूँ, accident, लेकिन किसी की गाड़ी ठुक गई है, सपोज किसी की गाड़ी ठुक गई है तो तुम उसको ये समझाओगे कोई बात नहीं होता है, तुम बोलोगे ना हाँ उसने ऐसे कर दिया ऐसे, फिर धीरे धीरे Obviously। करोगे ना कि हाँ कोई बात नहीं नहीं, गलती तो थे। दिल्ली में वो लगते रहता है ऐसा कुछ। दिल्ली में वो लगता है भाई। अरे यार अच्छा दिल्ली से याद आया, सो आजकल काफी देखा जा रहा है कि जो टियर 1 सिटीज के लड़के हैं वो टियर 3 सिटीज या जो थोड़े गांव साइड के एरिया वहाँ की लड़की शादी कर लेते हैं। ये क्या उन्होंने रिवर्स हो सकता है कि कोई शहर की लड़की गांव के लड़कों से या कस्बों के लड़कों से शादी कर ले? हो तो सकता है, बट आई थिंक लड़के के लिए उनके पेरेंट्स अगर लड़की ढूंढता है या लड़का भी ढूंढता है तो ऐसे ढूंढता है मेरी टक्कर की तो होनी ही चाहिए, अच्छा है ना, मेरे से कम हो या मेरी टक्कर की हो, मेरे से ऊपर थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं लड़के, हाँ। ये पॉइंट आता है। बट लड़कियों के केस में पर्सनली या सिर्फ लड़कियों के पर्सपेक्टिव से नहीं, बट पेरेंट्स भी देखना है तो वो चाहता है या तो टक्कर का हो या इससे ऊपर हो, नीचे तो नहीं। लड़कों के केस में लड़की बिल्कुल तुम्हारा कहना है कि जो गांव के देहात की लड़कियां वो नीचे हैं? नहीं, नीचे नहीं है, मैं कह रही हूँ डिपेंड करता है कि तुम कौन से फैक्टर्स कंपेयर कर रहे हो। अगर तुम सैलरी कंपेयर कर रहे हो तो कहीं कहीं ये पॉइंट्स आते हैं कि या तो मेरे जितनी हो या मेरे से ज्यादा हो सैलरी। नहीं मैं यहाँ पे एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ यार, सैलरी पैसा वाला एंगल नहीं ला रहा मैं, एक्सपोजर। एक्सपोजर आई गेस ऐसा है ना कि अगर अरेंज मैरिज होता है तो लड़का मोस्टली ही इज लाइक ठीक है जिससे भी कराना है करा दो, वो मम्मी मम्मी जिसने चूज किया वही सही है। हाँ, लड़की में आई गेस वो थोड़ा चूजी हो जाते हैं अरेंज मैरिज में भी कि ठीक है नहीं ये बंदा सही नहीं है। आई थिंक लड़की चूजी होना हो, पेरेंट्स तो होंगे भाई लड़की के केस में, अपनी बेटी भेजनी है किसी के पास। पर जो लड़के हैं वो थोड़ा कम एक्सपोजर वाली लड़की प्रेफर करते हैं, थोड़ा कम ही देखा हो दुनिया इसने, है ना? हाँ, उनको लगता है कि हाँ मेरे में ही रहे, मेरी छत्रो छाया में रहे, ऐसा। हाँ होता है, ये तो फैक्ट है, पर लड़कियां नहीं प्रेफर करती बेसिकली तुम्हारे। ऐसा थॉट है इसलिए तो अरेंज मैरिज की नौबत आ गई। नौबत नहीं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अरेंज मैरिज। अच्छा वो इंडिया में वो अभी भी बहुत बैलेंस सोसाइटी है मेरे मानना, यूएसए के कंपेयर में भी। ढंग से प्रैक्टिस करो तो सही है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, जैसे बिहार में वो बिहार किडनैप तो कर लेते थे, हो जाए वो क्या कहते हैं तो लग जाए तो उसको किडनैप भी करके शादी कर लेते हैं, इतना भी नहीं बट हाँ किया था मेरे खानदान में किसी को किडनैप कर लिया था। ओके वो है। सच में? हाँ, होता है बिहार में। बट अगर किसी फिर साइड होता है उन्होंने तो उनकी शादी होने से पहले उन्होंने बोला वॉशरूम जाना है, ये बहुत 25-30 साल पुरानी अभी भी बात हुआ है। कुछ कहानी मैंने सुनी है। तो उन्होंने बोला वॉशरूम जाना है तो खेत वेत में चलो, फिर वो वहां से भाग गए तो बच गए। तो वो एक्चुअल में होता है, हाँ किडनैप करता है। अब काफी कम हो गया बट होता है। कल्चर अभी भी है थोड़ा बहुत। अभी कल्चर कल्चर लड़की हाँ, कल्चर है ना बिहार में। culture है। लाइक किसी लड़के का अगर बीपीएससी की लिस्ट में किसी एग्जाम में आ जाए ना, कब किडनैप हो जाए वो पता kidnap हो नहीं, जाता है। लिटरली किडनैप कर शादी करवा किडनैप करके जबरदस्ती शादी। हाँ कोई तो मूवी में देखा था ये माने। ये होता हाँ, मूवी भी बनी है। हाँ कभी आओ पता चलेगा आपसे। हाँ तो पहले डेट पे आपको क्या लगता है, विल स्प्लिट होने चाहिए या किसे पे करना चाहिए? यार वैसे तो लड़कों में इतनी शिवलरी होनी चाहिए, बट जिसने प्लान करी है डेट वो पे करे तो सही है। नहीं यार मुझे लगता है कि लड़कों को ही पे करना चाहिए भाई। मुझे ये लड़कों को नहीं समझ आता ना, करना तो चाहिए, स्पेशली फर्स्ट डेट पे तो लड़कों First date को ही में करना आगे चाहिए। तुम एक बार कंफर्टेबल हो जाए एक साथ दूसरे पे। अब लड़के इंडिपेंडेंट होने की बात करते देन व्हाई शुड मेन पे?
नहीं यार, इसमें नहीं, इंडिपेंडेंसी हर शिवलरी अलग है एग्जैक्टली और इंडिपेंडेंट होना अलग है। नहीं भाई, इसमें मानता हूँ यार। क्वालिटी एक नहीं भाई, चीज होती फर्स्ट डेट है का कोई मैं तो प्रेफर करूंगी कि फर्स्ट डेट है, अगर लड़का पसंद है तो लड़का पे करे, अगर लड़का नहीं पसंद आया तो या तो स्प्लिट कर दो या खुद बिल पे कर दो। फर्स्ट में तो भाई लड़का करना चाहिए, बाद में इफ यू गेट कंफर्टेबल विद ईच अदर, फिर बाद में तुम शायद फिर तो अलग ही बात है। हाँ, फिर थोड़ा देख सकते हैं भाई, आज तुम ऐसा कर सकते हैं, बट फिर भी तुम आज तो आज तुम नहीं सही, पर यार नहीं, फिर भी लड़कों में से डिसेंसी होनी चाहिए भाई। अगर यू आर लुकिंग टू हैव अ गर्लफ्रेंड, सो यू शुड हाँ, नहीं पे तो मैं ही करूंगा। हाँ, मतलब लाइक इट्स द सेम थिंग कि अगर कोई लड़की बैठ रही है तो उसके लिए आप चेयर निकालना पसंद करोगे। Yeah. दैट्स व्हाट अ Very जेंटलमैन chivalry. That is डू, being a gentleman. है ना, इट्स द सेम थिंग। मतलब बट इसमें बस वो similar लड़की का इंटेंशन दिखना चाहिए, लड़की का भी हो कि अगर तुम्हारा कभी थोड़ा है। बट वो क्वालिटी अब लड़कों में कम होते जा रही है। अच्छा, अब इनको Very प्रिंसेस true. ट्रीटमेंट चाहिए लड़कों को। एग्जैक्टली, दे आर टर्निंग मोर एंड मोर फेमिनिन। Feminine. तो उससे क्या होता है कि लड़कियां अपने फेमिनिन साइड पर नहीं जा पाती उनको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी चैनल करनी पड़ती है। नहीं क्या नहीं दिल्ली में यार भी दिक्कत है ना, एलजीबीटी क्यों ज्यादा हो गए हैं। कोई बात नहीं, यार रहने देते यार, मैं तो सिंगल हूँ। इतना कहानी के बाद सिंगल रहना चाहिए ना। अरे ज्ञान पे तो गाइस भाई, इतना हमने मैंने से पॉडकास्ट बनाया, तो पॉइंट ये निकला भाई, सिंगल रहो, खुश रहो, क्योंकि डिबेट्स का एंड नहीं है। ओके, पूरा पॉडकास्ट देखा ना, आई एम श्योर अच्छा लगा होगा, तभी आपने लास्ट तक टिके हो पॉडकास्ट पे। अब प्लीज मेरी 30 सेकंड बात सुन के जाना। सी, ये जो पॉडकास्ट है ना, ये हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स मिलकर ही बना रहे हैं, और अपने कॉलेज शेड्यूल से टाइम निकाल के, अपनी पॉकेट से फंड करके इस तरह का हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं इंडियन यूट्यूब पे। पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पे व्यूज तो आ रहे हैं, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसलिए हमारा मोटिवेशन डाउन है कुछ दिनों से। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, क्या तो आप सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट जेन्युइनली, बिना सब्सक्राइब किए मत जाओ। और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो डू कमेंट, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं कि आप अगली बार अगर हमारे चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब करो। बट बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, बाय एंगेजिंग अदर्स, बाय फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, इससे हमारा मोटिवेशन हाई होगा और हम आगे भी क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे, और आगे चल के हम इस पूरे इन्वेस्टमेंट को और टाइम जो हम दे रहे हैं इस कंटेंट को, उसको हम मोनेटाइज भी कर पाएंगे ऑनेस्टली अगर बोलूं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना। सी या इन नेक्स्ट एपिसोड।